अब वो सजा मुक्त लोग हैं। आप उनको अब इस समय बलात्कारी नहीं कह सकते। एक बात सर, बलात्कारी होता है, चाहे सजा काटने से बलात्कारी ही रहेगा। उन बच्चियों के साथ, उन परिवार के साथ, खासकर जो विक्टिम बानो है उसके परिवार के साथ खुद उसको एक मजाक की तरह दिखाया गया। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को आजाद करने वाली गुजरात सरकार पर अब पूरा देश थूक रहा है। गुजरात सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। अब इस मामले में बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे उनको सजा देने वाले जज भी हैरान हैं। जज यूडी साल्वी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि आखिर कैसे यह सरकार इस तरह का फैसला ले सकती है, उन दरिंदों को आजाद कर सकती है, वह सोच भी नहीं सकते थे। और उन्होंने कहा कि जिस पर बीतती है वही जानता है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की है यूडी साल्वी ने, और क्या कुछ उन्होंने कहा है हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आप भारत टाइम्स का यह स्क्रीनशॉट देखिए। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान यूडी साल्वी ने क्या कहा है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जस्टिस साल्वी ने कहा, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि दिशा निर्देश है, राज्य खुद इन दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 2004 में बिल्किस का केस निष्पक्षता से फैसले के लिए गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया गया था। गवाह के बयानों सहित इस मामले में सबूत हजारों पन्नों में थे, तब दोषियों को सजा सुनाई गई थी। यानी सरकार खुद गाइडलाइंस तय करती है। न्यायमूर्ति साल्वी ने आगे कहा, फैसला बहुत पहले दिया गया था, अब यह सरकार के हाथ में है। राज्य को निर्णय लेना है, यह सही है या नहीं, यह संबंधित अदालत या हाईकोर्ट को देखना है। आपको बता दें कि लगातार इस मामले में चहुं ओर गुजरात सरकार की खिंचाई हो रही है और इसके फैसले को गलत बताया जा रहा है। सरकार ने जो रिकमेंडेशन किया कि लोगों को रिहा किया जा सकता है, उसके पैनल में जो लोग थे वो भी विचित्र टाइप के लोग थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण थे, अच्छे संस्कार वाले थे, इस वजह से इन लोगों को रिहा कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब हर कोई इस फैसले को गलत करार दे रहा है तो अकेले गुजरात सरकार किस मानसिकता से यह फैसला ले पा रही थी कि 11 जो गुनहगार हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध किया, गैंगरेप और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया, वह आजादी के काबिल है, वह खुले में घूम सकते हैं, वह समाज में रह सकते हैं। यह फैसला कैसे लिया गया। जस्टिस यूडी साल्वी ने आगे क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। न्यायमूर्ति साल्वी ने कहा, जो फैसला दिया गया वो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकता है, मामले की परिस्थितियां, कौन शामिल था और किस तरह से अपराध हुआ है। बिल्किस इसमें शामिल लोगों के नाम बताए थे, यह केवल आरोपी की पहचान पर आधारित नहीं था। उन्होंने कहा, फैसला खुद बोलेगा, जजमेंट न्यायालय के समक्ष साक्ष्य, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि को भी देखा जा सकता है। ये सब राज्य के सामने होंगे, वास्तविक परिदृश्य के साथ साथ फैक्ट्स देखें और फिर फैसला लें, इसे इस तरह आइसोलेशन में ना लें। इन्होंने कई टिप्पणी की है। जज साहब हैरान हैं कि बिल्किस बानो के गुनहगार को खुला कैसे छोड़ सकते हैं। जिस पर यह दर्द गुजरा है वह इसको अच्छे से समझता है। बिल्किस बानो ने 20 साल पहले जो खौफनाक मंजर देखा और इसके बाद भी उसने हिम्मत जुटाई बिल्किस बानो ने और जज के सामने गवाही दी। तब यूडी साल्वी ने कहा था कि इनके साहस को सलाम है और फिर उन्होंने उन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब एक और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नारी के सम्मान की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इन दरिंदों को रिहा करने की तैयारी की जा रही थी और फिर इन्हें बाहर भी जेल से कर दिया गया। लोग मिठाई बांटने लगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग इनको मिठाई खिला रहे थे, फूल माला से जेल गेट के बाहर इन लोगों का स्वागत हो रहा था। अब इस मामले को तूल पकड़ता देख कई लोग बिल्किस बानो के समर्थन में आए हैं और गुजरात सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में निर्भया की मां ने भी समर्थन किया है बिल्किस बानो का।
वह वीडियो सुनिए कि निर्भया की मां कह रही हैं कि ये लोग तो ऐसे बाहर निकले जैसे सेना में कोई वीरता का मेडल मिल गया हो और फिर इन लोगों को बाहर सम्मानित किया जा रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं निर्भया की मां आशा देवी। से इस चीज को दिखाया गया, लड्डू बांटा गया, माला पहनाया गया कि जैसे वो कहीं से जीत करके सेना का बॉर्डर जीत करके आ गए हैं, इस तरह से स्वागत किया गया। तो ये एक समाज में बहुत गलत संदेश गया, खासकर उन लोगों को जो कि ऐसे मानसिकता के लोग हैं और उन बच्चियों के साथ, उन परिवार के साथ, खासकर जो विक्टिम बानो है उसके परिवार के साथ खुद उसको एक मजाक की तरह दिखाया गया। तो उसका मजाक उड़ाया गया क्योंकि जो विक्टिम है वो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। तो सुना आपने, आशा देवी भी इस मामले में हैरान है और बिल्किस बानो के साथ हैं, उनके दर्द में वह भी शरीक हो रही हैं क्योंकि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के जख्म कुरेद दिए और इस जख्म जो भरा जा रहा था, खुद बिल्किस बानो ने कहा था कि धीरे धीरे मैं इस चीज के साथ जीने की आदत डाल रही थी, जख्म भर रहे थे, लेकिन अचानक से 20 साल के बाद वही खौफनाक मंजर उनके सामने फिर से लौट आया है। बिल्किस बानो सदमे में हैं। अपने वकील के जरिए उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकता है, हैरानी की बात है और गुजरात सरकार इसमें दांत निपोर रही है। इनके जो उस कमेटी में जो रिकमेंडेशन दे रहे थे 11 दोषियों को रिहा करने के लिए, उस भाजपा विधायक ने तो हद कर दी। उन्होंने ब्राह्मण और अच्छे संस्कार जैसे शब्दों का प्रयोग किया इन गुनहगारों, इन दरिंदों के लिए। अगर ब्राह्मण ऐसे होते हैं तो ब्राह्मण होने ही नहीं चाहिए। अब आप वन इंडिया की यह खबर देखिए, हेडलाइन क्या है? बिल्किस बानो केस, बीजेपी एमएलए ने कहा बिल्किस बानो के दोषी ब्राह्मण हैं, उनके अच्छे संस्कार हैं। अब इन दोषियों के संस्कार भी होने लगे। इस मामले पर उनका एक वीडियो बयान भी आया है जो मोजो स्टोरी पर शेयर किया गया है। एक लोकल यूट्यूबर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन लोगों को रिहा इसलिए किया गया है कि उनके संस्कार अच्छे हैं। उस वीडियो को जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें बीएचपी का एक नेता न्यूज चैनल पर सीना फाड़ के, गला फाड़ के यह चिल्ला रहा है कि आप उनको बलात्कारी मत कहिए जो लोग बिल्किस बानो का रेप करके आए हैं। तो वहां पर जो एंकर मौजूद है वह डांटती है कि जो एक बार बलात्कार करता है वो बलात्कार ही रहता है। अब जरा सुनिए कि यह बीएचपी का नेता सुनील बंसल क्या कुछ कह रहा है। माल्यार्पण करते हैं, अगर उनको मिठाई खिलाते हैं तो परिजनों को कोई कैसे रोक सकता भाई? वो तो सजा काट के आए ना, अब वो सजा मुक्त लोग हैं। आप उनको अब इस समय बलात्कारी नहीं कह सकते। एक बात, दूसरी सर, बलात्कारी होता है, चाहे सजा काटने से बलात्कारी ही रहेगा। तो सुना आपने, सुनील बंसल का कहना है कि वो लोग सजा काट कर निकले हैं तो अब आप उन्हें बलात्कारी नहीं कह सकते। लानत है कोई नेता, वो भी विश्व हिंदू परिषद का, इस तरह की बयानबाजी करता है। आप तो जानते ही हैं कि इन लोगों का फूल और माला से स्वागत करने वाला भी विश्व हिंदू परिषद ही था। तो देखा आपने कि कैसे कैसे यहाँ पर विरले लोग घूम रहे हैं। गुजरात सरकार के फैसले का जहां पर पूरा देश विरोध कर रहा है, उसके इस निर्णय पर लोग थू थू कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग बचाव में उतरे हुए हैं, वो भी विश्व हिंदू परिषद के लोग, वहां के वो नेता जो इस रिकमेंडेशन पैनल में बैठे हुए थे कि रिहा करना है नहीं करना, जिस रिमेशन पॉलिसी की बात की जा रही है। तो गुजरात सरकार के पास यह अथॉरिटी थी तो उसने कितना गलत निर्णय लिया जिससे बिल्किस बानो के दर्द फिर से ताजा हो गए, जख्म कुरेदे जा रहे हैं और वह आहत है, सदमे में है। वकील के जरिए स्टेटमेंट जारी कर उन्होंने कह दिया है कि न्याय का ये हाल होगा, उन्हें उम्मीद नहीं थी, वह होश खो बैठी है। आखिरकार बिल्किस बानो को इंसाफ फिर से कब मिलेगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।